प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका हम वेलकम करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से इस समय तक जिंदा रखा ताकि हम अपने मुख से प्रभु को महिमा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बनाए रखा है, जीवित रखा है ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा कर सके, क्योंकि आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य हैं। खुदावंद हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन को आपने हमें दिखाया ताकि खुदावंद आपके हैकल में जाकर खुदावंद आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा पाए। प्रार्थना करते समय जितने भी प्रभु जी आपके बेटे व बेटियां आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हर एक को आप आशीषित करें और आज का वचन के द्वारा खुदावंद आप उनसे बात करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुनकर अपने आप को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी बनाने वाले बन सके। और जैसा वचन कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हम आप में होकर रहे, आप में ही बने रहे पिता परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। प्रभु जी ऐसा करने के लिए आप हमें सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। और आइए हम अपने डेली डिवोशन को शुरू करते हैं और प्रभु को की आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उसके बिना कुछ नहीं मेरे प्रिय। दुनिया भर की चीजें, सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं उसी के अनुग्रह से हमारे पास है, लेकिन इन सब के होते हुए यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, तो हम बिल्कुल जीरो हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता तो हम कैसे हालातों में होते, कैसी परिस्थिति हमारी होती, कैसा सिचुएशन होता और हम कैसे उस गड्ढे में गिरे हुए होते यदि प्रभु यीशु मसीह न आया होता, यदि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए ना भेजा होता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, आज का वचन जो हम आज मनन करेंगे, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 32वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय
और उसका 32 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं, हम जब हम माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं कि वो सही संगति में चले, सही राह पर चले, प्रभु के भय में चले। और जैसे संसार यदि गलत कामों में पड़ा है, गुनाह में पड़ा है, गलत संगति में पड़ा है, वो संगति में ना जाए। और हम किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों की निगरानी करते हैं और पूछताछ करते हैं, देख रेख करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस संगति में बैठ रहे हैं, कैसे कैसे दोस्त हैं उनके। हम इस छानबीन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैविक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि वो सही संगति में पड़े, सही राह पर चले। क्योंकि वचन क्या बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, यानी कि हम जिस संगति में ज्यादा समय बिताएंगे, जिस संगति में हम ज्यादा रहेंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन में नजर आने लगेगा। और ये तो हमारा वो पिता है, स्वर्गीय पिता, जिसने हम सभी को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। स्वरूप में तो हम दिखने में बेशक प्रभु के जैसे हैं, लेकिन क्या हम उसकी समानता में आए हैं? प्रभु हमें अपनी समानता में बनाना चाहता है, ताकि हम इस संसार के सदृश ना बने, हम संसार के सदृश न बने। प्रभु अपने बच्चों को जो उसे जानते हैं, प्रभु चाहता है कि हम सही राह पर चलें, सही संगति में रहें, प्रभु के भय में रहें। और तभी प्रभु ने हमें कलाम दिया है, तभी हमें प्रभु ने कलाम दिया है। और वचन हमें क्या बताता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। ये व्यवस्था की पुस्तक, ये वचन की बातें, ये प्रभु की बातें, जो वचन प्रभु स्वयं है, ये वचन की बातें हमारे चित्त से ना उतरने पाए। ये नहीं कि हमने उसे पढ़ा और फिर छोड़ दिया, नहीं, इस पुस्तक को हमें हृदय में अधिकाई से बसने देना है, ताकि जब ये वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसा रहेगा, हमें प्रभु की बातें याद रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु की बातें याद रहेंगी और प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? हम उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु ने सहायक के रूप में हमें दिया है। वो हमें बार बार गाइड करता है कि तुम किधर चल रहे हो, कैसी संगति में बैठ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे गलती हो जाती है और हमें ना पता चले, प्रभु हमें बताता है। और वचन आज हमें ये समझा रहा है कि अगर जब हम नहीं मानते तो प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हमारे बच्चे जब गलत संगति में पड़ जाते हैं या हमारा कहना नहीं सुनते, हम उन्हें अच्छी तरह गाइड करते हैं और वो नहीं चलते, तो हम क्या करते हैं? हम डांटते हैं। हमारे बोलने की, हमें डांटने की जो आवाज है ऊंची हो जाती है। और जब इस पर भी नहीं सुनते तो हम आंखें दिखाने लगते हैं, और यहाँ पर भी नहीं सुनते तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है? हमारे हाथ उड़ जाते हैं, हमारी छड़ी उड़ जाती है, ताकि वो किसी ना किसी तरह वो सही मार्ग पर चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भी ऐसा है, हमारा पिता परमेश्वर, जिसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें रचा है। वो प्रभु चाहता है कि इस दुनिया में तो उसने हमें रखा है, सिर्फ अब अगर हमारे सामने सवाल अगर ये आता है कि प्रभु दुनिया में तो आपने ही रखा है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ। वचन बताता है कि प्रभु ने मेरी व आपकी सृष्टि इसलिए की है ताकि हम भले कामों को कर सके। भले कामों को करने के लिए उसने हमें सृजा है, और उसकी गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें संसार में रखा है कि हम किसके बेटे व बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सही मार्ग पर चलें, सही दिशा में चलें। और सही दिशा में हम तभी चल पाएंगे जब हम वचन को थाम कर चलेंगे। सिर्फ यही नहीं कि हम वचन पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमारी एक रेगुलर हम उसे बस पढ़ रहे हैं, एक विधि विधान से जो बचपन से हम अपने माता पिता को देख रहे हैं। बच्चों को माता पिता सिखाते हैं, नहीं बेटा पहले आप बाइबल पढ़ो, पहले वचन पढ़ो, तब जाकर दूसरा काम करो। ये चीज हमने बचपन से सीखी है। सिर्फ उसी विधि विधान में हम चलते जा रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं हम वचन? क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने पिता को और जान सके कि हमारा पिता परमेश्वर कितना भला है, कितना
प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है। हम इतनी गलतियां करते हैं, वो उसे छोड़ देता है। वो किसी न किसी तरीके हमें सिखाता है, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी जब हम नहीं समझते हैं तो वचन बताता है, वो हमारी ताड़ना करता है। ताकि वचन कहता है, क्यों ताड़ना करता है? वचन क्या कह रहा है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ठीक है। और संसार क्या है? संसार वो है जो प्रभु को नहीं जानता, जो प्रभु को नहीं मानता, उसकी बातें नहीं जानता, उसके प्रेम को नहीं पहचान रहा। हम उनकी तरह ना ठहरे। हम जानते बूझते हुए भी हम संसार के साथ ना चलें। वो इसलिए हमारी ताड़ना करता। अब हम ये सोचेंगे कि ताड़ना कैसे करता है। हमारी लाइफ अच्छी तरह चलते चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। बहुत अच्छी हमारी सैलरी होने के बाद भी हमारे घर में कमी होने लगती है। बहुत हम सोचते हैं कि वचन तो हम पढ़ रहे हैं, संडे सर्विस हम रेगुलर जा रहे हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, दासों के कलाम को सुन रहे हैं, वीडियो पर हम देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। इसके बाद भी हमारी लाइफ में इतनी अड़चने क्यों, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करना पड़ रहा है? रीजन बस यही है। रीजन यही है मेरे प्रियो, वचन तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं। वचन को हमने वहीं पढ़ा और वहीं छोड़ा। वचन को हम साथ लेकर नहीं चलते हैं। वचन को सोचते हैं कि बस हमने सुबह बाइबल पढ़ ली, रात को सोने से पहले दुआ कर ली, वही काफी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर का जब न्याय होगा, हम न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, परमेश्वर के सामने हमारी कोई भी एक्सक्यूज को भी नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वचन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी ताड़ना करता है जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी राह पर चल रहे हैं। और हम कब भूल जाते हैं? जब हमारे अंदर क्या आ जाता है? हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, प्रभु ने सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। हम प्रभु की ब्लेसिंग्स को संसारिक वस्तुओं के द्वारा उसके साथ नापते हैं। अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी है, अच्छा परिवार है, अच्छा हमारा समाज में नाम है, तो ये प्रभु की ब्लेसिंग है। मेरे प्रियो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये संसार की ब्लेसिंग है जो संसार में ही रह जाएंगी। ब्लेसिंग वो है कि प्रभु क्या मेरे जीवन में है, क्या प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में है? यदि है तो हम किसी भी तरीके से किसी प्रकार से ना भरमाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने इस तरह की बात होगी, इस तरह की सर्कमस्टांसेस होगी कि जो प्रभु कार्य करने को मना करता है, उस कार्य को करने के लिए जब हमारे सामने वो सिचुएशन आ जाती है, तो हम क्या प्रभु से पूछते हैं? क्या प्रभु ये हमारे लिए ठीक है? नहीं। हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, हम अपनी बुद्धि के अनुसार उन कामों को करना शुरू कर देते हैं और क्या कहते हैं? अरे ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है प्रभु की, प्रभु चांस दे रहा है। नहीं मेरे प्रियो, जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है वो संसारिक चीजें जिसमें हम लिप्त हो चुके हैं, जिसमें हम डूब चुके हैं, जिसको हम प्रभु की ब्लेसिंग मानते हैं। प्रभु की ब्लेसिंग्स जिसे हम मानते हैं, वो प्रभु ने हमें जरूरतों के, वो जानता है कि संसार में रह के हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इन सांसारिक चीजों को वो हमें देता है। तभी तो वचन बताता है कि पहले उसे उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तु तुम्हें मिल ही जाएंगे। क्यों? प्रभु जानता है। क्या आप माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों को नहीं जानते कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए? बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ता है, क्या माता पिता को नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए? वो मांगता भी नहीं है तो भी पेरेंट्स उसके लिए सब चीजें अवेलेबल करा देते हैं, सब कुछ, सब चीजें उसके लिए मुहैया करा देते हैं, जबकि वो अपने मुख से मांगता तक नहीं है। तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता, वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता ना देगा? तो हमें संसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। ये जरूर है कि हम संसार में रहते हैं और हमें इन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ इसी के लिए पीछे प्रभु से मांग ना करें। प्रभु के सामने जाएं, प्रभु की आत्मा का दान मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, प्रभु की बुद्धि मांगे, उसका विजडम मांगे, ताकि प्रभु हमें सही मार्ग पर ले जाए। प्रभु सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, लेकिन हम चलना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु के साथ चलने में परेशानियां तो जरूर हमें फेस करनी पड़ती हैं। अपने सर्विस टाइम, जहां पर भी प्रभु ने हमें सेवा के लिए रखा है,
वहां पर भी हमारे साथ अन्य विश्वासी भाई बहन रहते हैं, अपने भाई अविश्वासी भाई बहन भी रहते हैं, लेकिन कई बार विचारों के अलग होने के कारण क्या होने लगता है, आपस में मतभेद होने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर रहता है तो उसी उसी वचन में, उसी प्रेम में हम बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराए। उनको उल्हाना देता हूँ, उनको बताता हूँ कि हाँ भी तू गलत काम कर रहा है, गलत जगह पे जा रहा है। उनकी फिर मैं ताड़ना करता हूँ ताकि क्या हो, सरगर्म हो। सरगर्म किस चीज में हो, अच्छे कामों को करने के लिए, भले कामों को करने के लिए हमें सरगर्म रहना है। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें सरगर्म होना है। हमें किसी भी विपरीत हालात में हमें मायूस नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि प्रभु हर समय हमारे साथ रहता है। प्रभु हमें, अगर हम उस परिस्थिति में है, हम विपरीत हालात में है, कोई प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, हम ये ना सोचे कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। वो हमारे लिए एक परीक्षा का समय होता है मेरे प्रिय। मैं जैसा मानती हूँ वो हमारे लिए एक परीक्षा का समय होता है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है? अगर हम विश्वास करते हैं यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विश्वास की परख है। हमें उससे उस प्रॉब्लम को फेस करना है। फेस हम तब करेंगे जब हम इस विश्वास के साथ चलेंगे कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें उस विपरीत हालातों में से निकालने के लिए क्या है, सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि वचन कहता है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। विपरीत हालातों में हो सकता है हमारे भाई बहन, हमारे अजीज लोग हमसे दूर हो जाए। प्रॉब्लम जब आती है तो ये तो हम सबका एक्सपीरियंस होगा या हमने सुना होगा कि हमारे अच्छे अच्छे दोस्त, जो कितने करीबी दोस्त हैं, जिस दोस्तों की वजह से हम घर में भी लड़ाई कर लेते हैं, वो दोस्त भी छोड़ जाते हैं। लेकिन हमारा दोस्त प्रभु परमेश्वर, जिसने हमें अपना मित्र कहा है, वो नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वो प्यार जो हमारे लिए है, उसने हमारे लिए अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। उसने अपने प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। क्या इतना प्यार वो हमसे कोई ऐसा कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हम कैसे उस बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम उन शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते कि हमारा परमेश्वर का प्रेम कितना अनोखा प्रेम है। परमेश्वर का वचन बता ही रहा है प्रकाशित वाक्य 3:19 में कि मैं जिनसे प्रीति रखता हूँ, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन्हें उल्हाना देता हूँ, ताड़ना देता हूँ। अब आप सोच लीजिए कि यदि हमारी ताड़ना हो रही है, इट मीन्स परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि अच्छे मार्ग पर चले, क्या करते हैं, हम उन्हें डांटते हैं, मारते हैं और कई तरह की पनिशमेंट देते हैं ताकि वो सही मार्ग पर चलें। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इसी तरह उससे बढ़कर हमारा पिता परमेश्वर मुझसे व आपसे प्रेम करता है। यदि जीवन में स्मूथली चलते चलते कुछ प्रॉब्लम होने लग जाए तो परमेश्वर को दोष ना लगाए। परमेश्वर को मत कहें कि प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, तुझसे तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, मैं तो तेरे भवन में जाता हूँ, मैं तो तेरे नाम से इतने मैंने दान दिए हैं। मत बताइए परमेश्वर को, क्योंकि जो कुछ आप परमेश्वर को दे रहे हैं वो आपका नहीं है। जो कुछ हम परमेश्वर को दे रहे हैं वो परमेश्वर का ही दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कुछ नहीं जो हम परमेश्वर को दे सके। हम सिर्फ परमेश्वर को दे सकते हैं अपने आप को। वो जीवन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो आपको दिया है। इस जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कैलवरी क्रूस पर दे दिया। अभी हमने याद किया है ना पिछले दिनों में कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए कितनी वो विपत्तियां, कितना दुख सहा है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। वो कितनी तकलीफ है, किन तकलीफों से वो गुजरा। हमारे पापों की खातिर वो थोड़े समय के लिए पिता से अलग हो गया। कितनी बड़ी दर्दनाक वो बात थी उस बेटे के लिए जो हमारे पापों की खातिर पिता से अलग हो गया था। तभी तो वो उस क्रूस पर कहता है, हे मेरे पिता, है परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
आज हमें किसी बात का क्या अफसोस होता है कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्थान मेरे जीवन में नहीं है, क्या हमें जरा सा कुछ अफसोस या दुख होता है? अगर हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, अगर उनमें से एक बच्चा सही समय पे परिवार में नहीं आता है, तो क्या हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कि वो घर में समय से आ जाए? घर में सारे परिवार के सदस्य जब तक ना आ जाएं तो हमें नींद नहीं आती। लेकिन इससे बढ़कर परिवार में सब होने के बाद भी यदि प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे पास नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, तो क्या आपको दुख नहीं होता? क्या परमेश्वर के पास आप जाके विनती नहीं करते? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले, उसकी संगति में चले। जब जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे मेरे प्रियो, तो हमें कोई भी भरमा नहीं सकता, क्योंकि पिता हमारे साथ है। जब छोटा बच्चे को एक पिता अपने साथ कहीं पर घुमाने ले जाता है, उस बच्चे को किसी प्रकार का डर नहीं रहता, क्योंकि वो अपने पिता के साथ जा रहा है। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को हम जब प्रभु के हाथ में दे देते हैं, प्रभु की अधीनता में हम चलते हैं, वचन बताता है कि दीनता से उसके हाथों के तले बढ़ते जाओ, तो वो तुम्हें क्या बनाएगा? वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। लेकिन हम इस संसार की चकाचौंध में इतना हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम प्रभु की उस आशीष को भूल जाते हैं, संसार में लिप्त हो जाते हैं। वचन क्या बताता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। संसार क्या है? इस संसारिकता, संसार की वो चकाचौंध, संसार का वो आकर्षण, जैसा उस विरोधी ने शुरू से हवा को भटका दिया, भरमा दिया उस आकर्षण के द्वारा। क्योंकि वो हवा किसके द्वारा आकर्षित हुई? उस फल को देखकर, जिस फल को परमेश्वर ने खाने से मना किया था। आज भी परमेश्वर हमें कई प्रकार से उन सुविधाओं को, संसारिकता को उस फल के रूप में हम देख सकते हैं। उस संसार के सदस्य में नहीं बनना है। संसार की तुलना आप उस फल से लीजिए जिसे परमेश्वर ने उस संसार के सदस्य बनने के लिए हमें मना किया, लेकिन वो संसार हमें उस फल की तरह हमें क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। आज भी हमें लगता है संसार कितना अच्छा है, इसमें कितना एंजॉय है, कितना आनंद है। लेकिन क्या हम इस बात को सोचें, ये आनंद सिर्फ शरीर का आनंद है? हवा को वो फल सिर्फ उस टेस्ट के लिए आनंद था, मन भावना था, खाने के चाहने योग्य था। आज भी हमें संसार उस फल की तरह बड़ा आकर्षित दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि उसके बच्चे इस संसार के सदृश ना बने। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिनसे प्रीति रखता हूं उनको उलाना भी देता हूं और उनकी ताड़ना भी देता, ताकि वो सरगर्म हो और मन फिराएं। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराएं। हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है, आज भी वो चाहता है कि हम अपने अपने पापों से, अपनी गलतियों से मन फिरा लें। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां करके परमेश्वर से दूर होने में हमारा ही नुकसान है। परमेश्वर हमें हमारी गलतियों समेत हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक छोटा बच्चा जब खेलते खेलते मिट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में लटपट हो जाता है, तो क्या अपने माता पिता के पास जो दौड़ के जाता है, माता पिता से गोद में नहीं ले लेते? क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, उनका बच्चा है। तो हम भाई बहन, हम और आप, चाहे हम पाप में क्यों ना हो, चाहे हमसे गलतियां क्यों ना हो गई हो, आज भी समय है कि हम अपने पिता के पास जाएं, उसके सामने अपने पापों को अंगीकार कर ले। मनुष्य के सामने कोई अंगीकार करने की आपको आवश्यकता नहीं, मनुष्य को कोई लेखा देने की जरूरत नहीं। आपका पिता परमेश्वर आपके पास है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसके लहू को बहा दिया। आज भी उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सरगर्म रहे और मन फिरा ले। इसलिए वो ताड़ना देता है कि हम अपनी गलतियों से मन फिरा ले। हो सकता है वो गलतियां बार बार हमें झिंझोड़ती हो कि मुझसे आज ये गलती हो गई, मैंने कुछ सालों पहले मेरे से ये पाप हो गया था। ये पाप कौन याद दिलाता है? ये आपका विरोधी आपको पाप याद दिलाता है, आपकी गलतियां याद दिलाते, ताकि हम उन पापों को याद करके, अपनी गलतियों को याद करके वही दबे रहें, हम परमेश्वर के सामने ना जाए।
हम अपने कई भाई बहनों को देखते हैं, जब हम संडे सर्विस में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जब होली कम्युनियन सर्विस होती है, तो कई भाई बहनों को के मुंह से हमने सुना कि हम उसको लेने के योग्य नहीं, उसके बदन और लहू में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि हम इस योग्य नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो लहू, वो देह किस लिए तोड़ेगी? हमारे पापों के लिए। आज भी प्रभु उस मेज पर हमें बुलाता है। क्यों बुलाता है? कि हमें उसकी देह, उसके लहू में शरकत करने, शरीक होने की जरूरत है। क्योंकि उस बात को हमें याद करना, उस रोटी को, कि परमेश्वर का बदन जो रोटी के रूप में हम ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से वो तोड़ी गई, उस देह को हमारे लिए तोड़ा गया, उस लहू को जो दाखरस के रूप में हम लेते, वो लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। उस बात को हमें याद करना। वचन बताता है, जब तक मैं ना हूं तुम इसे में शरकत करके, तुम इसे लेकर याद करना, इस बात का प्रचार करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। और आज भी प्रभु हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए बहुत सी बातें हमारे सामने आ जाती हैं कि हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन अय्यूब कहते हैं 5 अध्याय के 17-18 पद में, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत मान, क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब कह रहे हैं, अय्यूब की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो इस समय परमेश्वर की कही हुई बात पर खरा निकला, खरा निकला। परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक में क्या बताता है कि जब परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना करता है तो उसको तुच्छ मत मानना। हम गुस्सा हो जाते हैं ना परमेश्वर से, जब हमारी प्रार्थनाएं हमें जल्दी उत्तर नहीं मिलता, समय लग जाता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और किसी भी एक प्रार्थना विनती को लेकर जब परमेश्वर के पास आते हैं और जब वो प्रार्थना बहुत जल्दी हमें नहीं मिलती, उसका उत्तर नहीं मिलता, या हमें ना में मिलता है, तो हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से दूर होना का मतलब है उस बेटे को याद कर लेना जो उड़ाऊ पुत्र था, जो अपने पिता से दूर तो हो गया, लेकिन उसका बाद में पिता का घर छोड़ने के बाद उसकी कैसी हालत हो गई, यह हम जान सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे हम किसी प्रकार से भी हम कोई भी गलती हमसे हो जाए, हम पिता की डेवड़ी को ना छोड़े, परमेश्वर के घर की डेवड़ी को ना छोड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर वो ताड़ना करता है तो वचन क्या बता रहा है, क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है। यदि हम किसी भी ऐसे हालात में गिर जाते हैं, ऐसे स्ट्रगल में आ जाते हैं, तो क्या हम अपने आप उस स्ट्रगल से निकल सकते हैं? नहीं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है ताकि उस स्ट्रगल से हम बाहर निकल आए। प्रेज द लॉर्ड। हम उस स्ट्रगल से बाहर निकल आए। बहुत से हमारे बच्चे, बहुत से भाई बहन अपनी नौकरियों के लिए कितने परेशान होते हैं। जब नौकरी उन्हें नहीं मिलती, वो निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु में बना रहता है, जो विश्वास के साथ चलता है कि प्रभु ने अब तक मुझे बहुत अच्छी उत्तम चीजों से हमें नवाजा है, हमें उससे ब्लेस किया है, तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। कोविड के टाइम की भी बात आप याद कर सकते हैं। उस समय कितनी परेशानियां, कितनी स्ट्रगल थी, सब कुछ बंद था, लेकिन मेरे प्रियो, जितनों ने प्रभु पर विश्वास करके उस समय को बिताया, तो ना तो उससे पहले ना उसके बाद हमने इतनी उत्तम उत्तम वस्तुएं नहीं ली थी। परमेश्वर ने उन उत्तम वस्तुओं को हमारे लिए प्रबंध कर रखा था। प्रभु जानता है कि इस पृथ्वी पर रहकर हमें किन चीजों की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आगे ये भी बताता, नीति वचन, कि यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मान। हम माता पिता भी अपने बच्चों को जब डांटते हैं तो वो क्या करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते, खाना नहीं खाते। लेकिन वो उस एज में ये नहीं समझ पाते कि हमारे माता पिता किस बात पे जो डांट रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए है। हालेलुया। यदि आज हमारी ताड़ना किसी वजह से होती है, तो हमें ढूंढने की जरूरत है कि हमारे जीवन में क्या कमी आ रही है, क्यों प्रभु हमें, हमारे जीवन में ताड़ना हमें क्यों मिल रही है। इसलिए वचन क्या बताता है कि प्रभु की शिक्षा से, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़, जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मान, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप
उस बेटे को जिसको वो अधिक चाहता है। हालेलुया। डांट में ही परमेश्वर का प्रेम छिपा है। डांट में ही परमेश्वर का प्रेम छिपा है ताकि उसके बच्चे सही राह पर चले। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। आप ये ना सोचें कि हम मसीह में चल रहे हैं, प्रभु की सेवकाई में बने हुए हैं, प्रभु की सेवकाई को हम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हमें ईमानदारी से उन सेवाओं को जो समाज में रहकर प्रभु ने मुझे वो आपको दिए बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, वो सब ठीक है। प्रभु के हैकल में हर रविवार को जाते हैं, हर प्रकार का हम प्रभु के नाम का दशमांश देते हैं, वो सब ठीक है। आपने उस दृष्टांत को भी सुना होगा जो फरीसी और चुंगी लेने वाले का, कि जो सब कुछ बताता कि मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्या परमेश्वर ने से स्वीकारा? यहाँ पर आ जाता है कि हमारा स्वभाव क्या है। हम सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड, हमारे लोगों के प्रति क्या है, घर में क्या है, घर में हम किस प्रकार से रहते हैं। परमेश्वर क्योंकि जानता है कि हम परमेश्वर से, हम किससे हैं? हम परमेश्वर से हैं। घर में रचने से पहले ही परमेश्वर में थे हम लोग, परमेश्वर से ही हम निकले हैं। और वचन बताता है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट के वश में किस प्रकार से पड़ा है कि संसारिकता में इतने खो गए हैं कि प्रभु के पास आने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है। हम प्रभु के वचन को हम ज्यादा समय में नहीं बैठ पाते। हम थोड़ी देर में वचन पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है। कुछ भाई बहन तो बोलते हैं, अरे भाई हमारे से तो इतनी बाइबल नहीं पढ़ी जाती, वचन नहीं पढ़ा जाता। लेकिन जब हम संसारिकता के कामों को करते हैं, संसारिकता की बातों को करते हैं, तो हमें समय पता ही नहीं चलता। इसलिए वचन क्या कहता है कि हम जानते हैं, मैं और आप जानते हैं कि हम किससे हैं? परमेश्वर से है। और सारा संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप दुष्ट के वश में पड़े, इसलिए वो हमारी ताड़ना देता। वो नहीं चाहता हम दुष्ट की संगति में पड़े, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम दुष्टता के कामों में चले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, अपनी दुल्हन को जब लेने आएगा तो पवित्रता में जो है उन्हें ही वो साथ ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन रोमियो 3:19 में वचन कहता, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। आप व्यवस्था जानते हैं, व्यवस्था की बातों को जानते हैं। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। जानने के बाद भी जब हम भटक जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, वो हमें गाइड करता है और वो हमें बताता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं। लेकिन उसके बताने के बाद भी जब हम नहीं सुनते, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर क्या है? एक घमंड आ गया है। घमंड हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है कि हाँ, हम जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। हम दूसरे की सुनना नहीं चाहते। इसलिए वचन बताता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, कि पवित्र आत्मा ने हमें सहायक के रूप में दिया है, ताकि जब जो चीजें हमसे नहीं बन पड़ती, जिन पापों को हमने छोड़ दिया, जिन बुराइयों को हमने छोड़ दिया, जिस बुरे स्वभाव को हमने छोड़ दिया है और उसमें हम यदि फिर से आने लगते हैं तो वो हमसे नहीं बन पा रहा, उसको हम नहीं दूर कर पा रहे, तो हमें किसकी सहायता की जरूरत है? पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। वचन बताता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। आज व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन जानने वालों से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर
का वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय के 31-32 पद में कि क्या किसी ने कभी ईश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूंगा? क्या हमने अपनी गलतियों को कभी स्वीकारा है? क्या परमेश्वर के सामने माना है? मनुष्य के सामने तो हम अच्छा दिखाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस दुचत्ते मन से, दो रूप से घृणा करता है। परमेश्वर हमें समय देता है, मौका देता है कि उसके सम्मुख आए, अपने पापों को बताएं, अपने हाल को उससे शेयर करें कि प्रभु आज मुझसे ये हो गया, प्रभु मेरे से ये गलती होगी, मैंने उस भाई बहन को ये अपशब्द कह दिए, या मेरे बोलते बोलते मेरी आवाज बड़ी लाउड हो गई। तो हमारी आवाज लाउड होने से सामने सुनने वाला भी उसका गलत मीनिंग लेता है, अगर हम उसके स्थान पर अपने आप को रख के देखें। तो ये सारी बातें भी परमेश्वर को आपको शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सब हालातों को जानने वाला परमेश्वर। हम ये ना सोचे अरे परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो तो परमेश्वर, उसे क्या बताने की जरूरत है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने मुंह से अंगीकार करिए, मुंह से बताए परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख आता ही आती हूँ, आज मुझसे ये प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ करें और आइंदा को ऐसा ना मैं करूं, ऐसी मुझे समझ और सामर्थ्य दिए। प्रार्थना विनती प्रभु के सम्मुख अपने रखे, क्योंकि वचन बताता है यूब 34-32 में, जो कुछ मुझे नहीं सूझ पड़ता वो तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में मैं वैसा ना करूंगा। अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? क्या हम में से किसी ने ईश्वर से कभी कहा है कि मैं भविष्य में वैसी बुराई नहीं करूंगा? और जो कुछ मुझे सूझ नहीं पड़ता, यानी कि जो मुझे अच्छा कार्य करने के लिए सुझाई नहीं देता, प्रभु तू मुझे सिखा दे। और यदि मैंने कोई गलत काम किया है या टेढ़ा काम किया है या पाप किया है, तो ऐसी सामर्थ्य दे ताकि मैं भविष्य में ऐसा ना करूं। दाऊद क्या कहते हैं भजन संहिता 119 में कि मैंने तेरी व्यवस्था को अपने हृदय में ऐसे रखा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ही ना करूं। इसलिए वचन क्या कहता है, दाऊद कहते हैं बार बार कि प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दे। जब हृदय में प्रभु का कलाम बसा रहेगा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पैर बुराई की ओर जाए, आपका हाथ बुराई करे, आपके मुख से बुराई निकले, आपकी आंख बुराई देखे, आपके कान बुराई सुने। परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखे मेरे प्रियो। और यदि परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती है, परमेश्वर को दोष ना दे। हम ये सोचे कि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देकर आपके सामने संदेश को समाप्त करती हूँ। जब हम भी स्कूल टाइम पढ़ते थे या कॉलेज टाइम पढ़ते थे, फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सर्कल होता था। लेकिन कई बार जो दोस्त बहुत ही आपके करीब रहते हैं या जो अजीज आपके बहुत करीब रहते हैं या जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं, यदि उनके द्वारा आपको कोई ठेस लगती है तो आप कितना निराश हो जाते हैं और बार बार आप उन विचारों में खो जाते हैं, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा नहीं करता था, ये करती थी। ये ही हमारे लिए ताड़ना की बात है। जिस पर हम विश्वास करते हैं और हम उस विश्वास में, उस प्रेम में आकर हम उसके साथ भलाई करते रहते हैं, लेकिन जब कुछ समय के बाद हम उसके द्वारा हम हर्ट हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। तो हम प्रभु के सम्मुख इस बात को रखते हैं। प्रभु, कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, हमारे प्रेम को देखता है, लेकिन हम अपने सामने वाले को, अपने दोस्तों के बारे में, ये उन अजीजों को जिन पर हम बहुत भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके अंदर की बातों को जानता है और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, उस ताड़ना के द्वारा वो हमें समझाता है कि जिस पर तुम इतना विश्वास करते हो, जिनसे तुम इतना प्रेम करते हो, उनका हृदय तुम्हारे प्रति क्या है। तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, उनके सामने उनकी तस्वीरों को वो सामने ले आता है। क्योंकि एक प्रभु के दास के द्वारा हमने इस बात को सुना कि हम रोज है हमारे पिता की दुआ करते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, हमें बुराई से बचा। तो जब पिछले समय की बात है, हम 2-3 लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे कि वो अपने अपने घर की हम बात शेयर करने लगे
कि अरे देखो वो अब वो हमसे बात नहीं करते या हमारी उनसे बात नहीं होती। ऐसी हम आपस में सबकी हमारी बातें सेम निकली कि हाँ अब हमारे परिवारजनों से इतनी बात नहीं होती। जब से हमने कोविड के बाद से हम प्रभु के वचन में जितना आगे बढ़े, प्रभु ने हमें पकड़ा अपने वचन में बनाए रखने के लिए, तो हमारी सबसे बातें बंद हो गई और हमारे लिए लोग क्या क्या विचार करते हैं उस पर हम बात करने लगे। तो उस प्रभु के दास के द्वारा हमने इस बात को सुना कि हम रोज प्रार्थना करते हैं हमारे पिता की तरफ, हम बार बार प्रार्थना करते हैं पिता हमें बुराई से बचा। तो हम खुद ही तो बात कर रहे हैं कि बुराई से बचा, तो परमेश्वर ने बुराई से बचाने के लिए आपके उन लोगों को दूर कर दिया जिनके ऊपर आप भरोसा रखते थे। उस तस्वीर को प्रभु ने हमारे सामने क्लियर किया। हम भरोसा सिर्फ अपने पिता पर कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है जो हमारी इतनी गलतियों के बाद भी वो हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल डाले, परमेश्वर से हर बात को शेयर करें। उसने हमें मित्र कहा है, वो कैसा अच्छा दोस्त प्यारा दुख और मुसीबत उठाने को। कोई ऐसा दोस्त नहीं, कोई ऐसा अजीज नहीं, कोई ऐसा परिवार का जन नहीं जो आपके लिए अपना प्राण दे दे। यदि परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है, इसमें आनंदित हो, क्योंकि उसी ताड़ना में हमारी भलाई है। परमेश्वर का वचन ने आज हमें क्या बताया, 1 कुरिन्थियों 11:32 के अनुसार कि प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हमें संसार के सदृश वो बनाना नहीं चाहता। वो चाहता है हम संसार से हटकर प्रभु के साथ चले। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए, जो प्रभु जी आपने हमें आज का ये वचन दिया। खुदावन प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम सभी भाई बहन जिन्होंने खुदावन आपके वचन को आज सुना पिता, उस वचन के अनुसार प्रभु जी आज हम ये जान लें कि यदि हमारी ताड़ना खुदावन आपके द्वारा होती है, या कोई भी हमारी लाइफ में किसी तरह की रुकावट आती है, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा, प्रार्थना में के उत्तर में हमें वेट करना पड़ रहा है, या प्रभु हमारे मन में यदि ये विचार आने लगे कि प्रभु हमसे नाराज हैं, तो इस बात को हम समझ लें कि आज हमारे जीवन में यदि कोई ऐसी विपरीत हालात हैं, उसमें प्रभु जी आप हमें सिखाना चाहते हैं खुदावन। जैसे कि खुदावन आपने अय्यूब की पुस्तक के वचन के अनुसार हमें समझाया खुदावन कि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। तो जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं ताकि खुदावंद आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां गलत राह पर ना जाए। प्रभु आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां आपके साथ उस स्थान पर निवास करें जहाँ प्रभु आप हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आए हैं। खुदावंद होने दीजिए खुदावंद कि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निरंतर बढ़ने वाले बन सके, उस आइडेंटिफिकेशन में हम बढ़ सके जो आइडेंटिफिकेशन खुदावंद आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार इस बात को हम सीख सके, आपकी ताड़ना को हम हल्का ना सोचे। हम ये जान लें कि प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं। हर एक भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे। आप जैसा चाहते हैं खुदावंद वैसे हमारा जीवन चलने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज का वचन खुदावंद हमारे दिलों पर नक्श हो सके, इस वचन में खुदावंद हम बने रहे। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आज की रात के लिए, खुदावंद इस आज की रात्रि में खुदावंद ईश्वर राजा सोने से पहले एक बार फिर से आज के वचन पर हम मनन कर सके कि हमारी ताड़ना किस किस प्रकार से हमारे जीवन में हुई है और प्रभु आप हमसे क्या सिखाना चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आप जैसा हमें सिखाना चाहते खुदावंद उसी सिखाए हमें, हम चलने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल शाम 4 बजे हमारी बहन पास्टर नीलिमा बैली जो बरेली शहर से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी। और शाम 7 बजे सिस्टर मेवल पीटर जो बैतूल से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर करेंगी। आप सभी उन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी, हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि हम परमेश्वर के वचन में निरंतर और भी गहराई से बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।